इमेजिन कीजिए, आप एक सुबह उठते हैं, फ़ोन नोटिफिकेशन से भरा होता है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, ग्रोसरीज महंगी हो गई हैं, रेंट अभी अभी इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन रातों रात कुछ ड्रामेटिक नहीं हुआ। ना कोई रॉबरी, ना कोई डिज़ास्टर, ना कोई वार्निंग। आपकी सैलरी वही है, आपकी सेविंग्स अभी भी अकाउंट में हैं, बैंक बैलेंस के नंबर्स चेंज नहीं हुए, और फिर भी आज आपका पैसा कल से कम चीज़ें खरीद पा रहा है। कुछ इनविजिबल हुआ, कुछ क्वाइट, कुछ पावरफुल। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। पॉलिटिशियंस इन्फ्लेशन से वार्न करते हैं, इकोनॉमिस्ट इस पर डिबेट करते हैं, लोग इसे सफ़र करते हैं। तो यहाँ एक पैराडॉक्स है। अगर इन्फ्लेशन वर्कर्स को हर्ट करती है, सेविंग्स डिस्ट्रॉय करती है, प्रोटेस्ट को जन्म देती है और सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करती है, तो गवर्नमेंट्स इसे बार बार क्यों चूज़ करती हैं? इन्फ्लेशन फिर क्यों आती है? कंट्रीज़ के पार, सेंचुरीज़ के पार, पॉलिटिकल सिस्टम्स के पार। व्हाट इफ़ इन्फ्लेशन कोई मिस्टेक नहीं है? व्हाट इफ़ इन्फ्लेशन कोई फेलियर नहीं है? व्हाट इफ़ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट्स के सबसे यूज़फुल टूल्स में से एक है? इन्फ्लेशन कोई मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है। पेपर मनी से पहले, सेंट्रल बैंक से पहले, इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक से पहले भी रूलर्स इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहे थे। एंशिएंट रोम में एम्परर्स ने कॉइन्स में सिल्वर कंटेंट कम कर दिया। कॉइन सेम दिखता था, स्पेंड भी सेम होता था, लेकिन वैल्यू कम हो चुकी थी। सिटीजन्स को तुरंत पता नहीं चला। प्राइसेस धीरे धीरे बढ़े, ट्रस्ट धीरे धीरे एरोड हुआ। मेडिवल किंग्स ने गोल्ड कॉइन्स के एजेस क्लिप किए। सेम ट्रिक, सेम रिजल्ट। इन्फ्लेशन हमेशा टेम्पटिंग रही है क्योंकि ये सटल होती है। मॉडर्न वर्ल्ड में आते हैं, अब ना कॉइन्स क्लिप होते हैं, ना मेटल डाइल्यूट होता है। अब है पेपर मनी, डिजिटल मनी और सेंट्रल बैंक्स। स्केल बढ़ा गया। 1970 में एक US डॉलर एक फुल बास्केट ऑफ गुड्स खरीद सकता था। आज वही डॉलर सिर्फ 15 सेंट्स के बराबर चीज़ें खरीद पाता है। मतलब 85% से ज़्यादा वैल्यू गैप हो चुकी है। ना चोरी हुई, ना लॉस्ट, बस इरोड हो गई बाय डिज़ाइन। इन्फ्लेशन चोर की तरह नहीं आती, ये रस्ट की तरह आती है, स्लो, क्वाइट और टाइम के साथ डेवस्टेटिंग। समझने के लिए कि गवर्नमेंट्स इन्फ्लेशन को क्यों पसंद करती हैं, पहले समझना होगा कि इन्फ्लेशन एक्चुअली कैसे काम करती है। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं, रियल मैकेनिज़्म। पैसे को एक आइस क्यूब की तरह सोचिए। जब आप यूज़ पहली बार पकड़ते हैं वो सॉलिड लगता है, स्टेबल, रिलायबल, लेकिन यूज़ एक वार्म रूम में रख दीजिए, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। आप सेकंड बाय सेकंड नोटिस नहीं करते, आप बाद में नोटिस करते हैं जब वो ऑलरेडी छोटा हो चुका होता है। इन्फ्लेशन वही हीट है। गवर्नमेंट्स इन्फ्लेशन मेनली मनी सप्लाई बढ़ाकर क्रिएट करती हैं। मोर मनी, सेम अमाउंट ऑफ गुड्स। जब ज़्यादा करेंसी सेम रिसोर्सेज के पीछे भागती है, प्राइसेस राइज करते हैं। लेकिन यहाँ वो पार्ट है जो रेयरली क्लियरली एक्सप्लेन होता है। गवर्नमेंट सिर्फ मनी रेगुलेटर्स नहीं होती, वो पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी बोरोवर्स होती हैं। गवर्नमेंट्स डेट पर चलती हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट, और इन्फ्लेशन क्वाइटली उस डेट को कम कर देती है। नॉमिनली नहीं, रियल टर्म्स में। अगर गवर्नमेंट पर $1 ट्रिलियन का डेट हो और इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर को हाफ कर दे, तो गवर्नमेंट इफेक्टिवली सस्ते पैसे से डेट रिपे कर देती है, जैसे गोल्ड बोरो करके कॉपर से रिपे करना। नंबर सेम, वैल्यू कम। इन्फ्लेशन रैंडम नहीं है, यह एक डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। और टैक्सेस के अनलाइक इन्फ्लेशन के लिए वोट नहीं चाहिए। आपको कभी बिल नहीं मिलता जिसमें लिखा हो इन्फ्लेशन टैक्स, लेकिन असल में वही है। सेविंग्स पर टैक्स, वेजेस पर टैक्स, पेशेंस पर टैक्स, पेड साइलेंटली। हर मेजर इन्फ्लेशन सर्ज एक फैमिलियर पैटर्न फॉलो करता है। पहले क्राइसिस, वॉर, फाइनेंशियल कोलैप्स, पैंडेमिक, इकोनॉमिक शॉक। गवर्नमेंट्स हर बार सेम रिस्पॉन्स देती हैं, बोरोविंग, मैसिव बोरोविंग। डेट एक्सप्लोड हो जाता है, फिर चॉइस आती है, टैक्सेस बढ़ाओ, वोटर्स रिवोल्ट, स्पेंडिंग कट करो, ग्रोथ कोलैप्स। तीसरा ऑप्शन, इन्फ्लेशन। शुरू में पेनलेस लगता है, कॉस्ट टाइम, जनरेशन्स और सोसाइटी में स्प्रेड हो जाती है, लेकिन इन्फ्लेशन एडिक्टिव होती है। एक बार रिलाई कर लिया तो स्टॉप करना पेनफुल हो जाता है। इन्फ्लेशन रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं, जिसका मतलब स्लो ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, फॉलिंग एसेट प्राइसेस और पॉलिटिकल बैकलैश। इसलिए इन्फ्लेशन लिंगर करती रहती है, वेजेस पीछे रह जाती हैं, सेविंग्स एवेपरेट हो जाती हैं, लोग पुअर फील करते हैं पर समझ नहीं पाते क्यों। इन्फ्लेशन सोसाइटी को रिशेप करती है, क्वाइटली, रिलेंटलेसली। सेवर्स लूज, डेटर्स विन। कैश रखने वाले पीछे रह जाते हैं, एसेट्स रखने वाले आगे निकाल जाते हैं। हाउसिंग राइज करती है, स्टॉक्स राइज करते हैं, लैंड राइज करती है, वेजेस रेयरली कीप अप। मिडिल क्लास
जो कभी सेविंग्स और स्टेबिलिटी पर बेस्ड थी श्रिंक होने लगती है। इनइक्वालिटी वाइडन होती है, इसलिए नहीं क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि रूल्स चेंज हो चुके हैं। इन्फ्लेशन वेल्थ को ऊपर ट्रांसफ़र करती है, वर्कर्स से एसेट ओनर्स की तरफ, सेवर्स से बोरवर्स की तरफ, पब्लिक से स्टेट की तरफ। गवर्नमेंट्स इन्फ्लेशन को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि वो अच्छी है, वो इसे इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो यूज़फुल है, ये डेट हाइड करती है, कॉन्सिक्वेंसेस डिले करती है, डिफ़िकल्ट डिसीजंस अवॉइड करवाती है। इन्फ्लेशन पॉलिटिकल कंफर्ट की कॉस्ट है। हर इन्फ्लेशन स्टोरी का एंड सेम होता है, करेक्शन, क्राइसिस, रिफॉर्म। बिल हमेशा आता है, सिर्फ एक सवाल होता है, कौन पे करेगा। तो रियल क्वेश्चन ये है, इन्फ्लेशन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रही है या गवर्नमेंट को?